कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और देश भर में वक्फ कानून को लेकर सरगर्मियां शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ कानून बदलने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। उन्होंने दावा किया कि अगर वक्फ बोर्ड अपने मूल उद्देश्य के अनुसार काम करता है तो भारत में मुसलमानों को गरीबी में जीने और पंक्चर ठीक करने जैसे नीच काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। वक्फ कानून को लेकर लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम 1 घंटे में इसका इलाज करना जानते हैं। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ जाएगी उस दिन घंटे भर में इसका इलाज कर देंगे। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ये जो कानून बना है, ये कानून पूरी तरीके से संविधान के विरुद्ध बनाने का काम कर दिया। जो हमारे अधिकार थे उनको ऊपर कुठाराघात करने का काम कर दिया। धार्मिक स्वतंत्रता हमारी ये कानून छीनता है। लेकिन एक बात हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मायूसी कुफ्र है। मायूस नहीं होना चाहिए कभी। मायूसी कुफ्र है। दुआ करिए इंशाअल्लाह जल्दी हम आ जाएं, और जिस दिन हम आ जाएंगे इसे 1 घंटे में उखाड़ कर फेंक देंगे। ये वादा करते हैं। तो देखिए, आज पीएम मोदी ने वक्फ को लेकर प्रहार किए। कांग्रेस ने सिर्फ कट्टरपंथियों को जन्म दिया। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन किया। यह प्रधानमंत्री मोदी ने आज हिसार में संबोधन के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान की ऐसी तैसी कर दी। पीएम मोदी आज हमलावर रहे और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। यह बड़ा आरोप पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया। कहा कि हमदर्द है तो पार्टी अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। यह बड़ा आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इनकी नीयत मुसलमानों का भला करने की नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ कानून में बदलाव से गरीबों की लूट बंद होगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 70 सालों में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया। साथ ही वक्फ को लेकर आज वो सीधे हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान की ऐसी तैसी कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तो तीखे प्रहार किए प्रधानमंत्री मोदी ने। और दूसरी तरफ आप सुन रहे थे कि किस तरीके से इमरान मसूद ने कहा कि हमको बस आने का समय है, सत्ता में आने का समय है, और जैसे ही सत्ता आती है 1 घंटे के अंदर इस कानून को समाप्त कर देंगे। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर लगातार वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए, मुसलमानों का कौन सबसे बड़ा हितैषी है, एक बड़ा सवाल इस दौरान उठ जाता है। जिस तरीके से वक्फ कानून लाकर जो पसमानदा मुसलमान हैं उनकी बात करती हुई, उनकी हितों की बात करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के नाम पर लूट मचा रहे हैं, जो मुस्लिमों के नाम पर लूट मचा रहे हैं, सिर्फ उनको इससे नुकसान है, आम मुसलमान को इससे कोई नुकसान नहीं है। तो वहीं विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है और साथ ही साथ इसको मुस्लिम विरोधी कानून, संविधान विरोधी कानून इसको बता रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है विपक्ष सिर्फ लोगों को बरगला रहा है और विपक्ष की सच्चाई सामने आ गई है इस कानून के जरिए। तो वहीं कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन किया, यह आरोप लगाया। आज हिसार पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने संबोधित किया और तीखा हमला कांग्रेस पर किया। तो ऐसे में कई बड़े सवाल हैं कि आखिर मुस्लिमों का असली हमदर्द कौन है।
चलिए चर्चा आज करेंगे इसी पर। हमारे साथ बीजेपी से एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। एसएन सिंह जी, मेरा सवाल पहला आपसे ही है कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और उसके बाद अब जो आप वक्फ कानून लाए हैं, जिस तरीके से संशोधन किया गया है, उसको लेकर लगातार आप पर हमला किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा इमरान मसूद को, वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आने दो, 1 घंटे के अंदर ये सही कर दिया जाएगा। नहीं, दोनों चीजें देखिए आपके ही चैनल पर दिखाया गया और कितनी जिम्मेदारी से दिखाई गई कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो वक्फ कानून है ये मुसलमानों के हित में और हमने मुसलमानों के हित के लिए कार्य किया। इमरान मसूद जी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2 मिनट में इस कानून को रद्द कर देंगे। कौन से कानून को? जो मुसलमानों के हित के लिए आया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वही 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है, कांग्रेस की सरकार रहती है, सच्चर कमेटी बनती है आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, और जो इसकी रिपोर्ट आती है उसमें दिखाया जाता है कि मुसलमानों की दीन दशा सभी जाति धर्मों से बुरी परिस्थिति में है। उस 70 साल किसकी सरकार रहती है? कांग्रेस की सरकार रहती है। 2005 के पहले भी कांग्रेस की सरकार रहती है। तो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि अगर देश को एक विकसित भारत बनाना है, संपूर्ण भारत को विकास के तरफ आगे बढ़ाना है, तो हम बंटवारे की राजनीति नहीं करेंगे कांग्रेस की तरफ। तो एक मूल मंत्र मोदी जी के तरफ से दिया जाता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है। और उसको लेकर आगे बढ़ा जाता है, न कि वोट की राजनीति को जिस तरह कांग्रेस करती रही। अब इसको देखेंगे कि कैसे एक जो मुसलमान होता है उसको पहले कांग्रेस पार्टी गरीब बनाकर रखती थी और वोट की राजनीति करती थी। उसको भी उजाला चाहिए था, उसको उजाला कौन दिया? मोदी जी। उसके घर को उजाला कौन दिया? मोदी जी। उसको किसान सम्मान निधि कौन दिया? मोदी जी। वो बीमार हो जाता है 5 लाख रुपए दवा की सुविधा कौन दिया? मोदी जी। और उससे भी बढ़कर जो है 15 सूत्री कार्यक्रम मुसलमानों के लिए कौन चलाते हैं? मोदी जी। उस्ताद योजना कौन लेकर आते हैं? मोदी जी। विश्वकर्मा योजना मुसलमानों के लिए कौन लेकर आते हैं? मोदी जी। उड़ान योजना, ईद योजना, इन योजनाओं का लाभ पहुंचाकर भारत के मुख्य धारा में मुसलमानों को जोड़ने का कार्य मोदी जी करते हैं। इस नाते कहते हैं कि पूर्वत की जो सरकारें थी वो पूर्वत की सरकारें अगर कुछ अच्छा की होती मुसलमानों के साथ तो 2005 आते आते जो रिपोर्ट बनती है मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो इस तरह की रिपोर्ट नहीं आती। ठीक है, रोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, एक बार चर्चा में ले लेते हैं फिर आते हैं आपके पास। रोहन सिंह जी, जिस तरीके से आखिर इतना विरोध क्यों इस कानून का कि इमरान मसूद कह देते हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, 1 घंटे के अंदर इसको समाप्त कर दिया जाएगा भाई, और दूसरी तरफ एसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि ये कानून जो है वो मुस्लिमों की भलाई के लिए है, या तो एक कृषि कानूनों की तरह समझा नहीं पा रहे हैं या फिर आप लोगों को बहला फुसला रहे हैं और साथ ही साथ भड़का रहे हैं। बात क्या है ना कि एसएन भाई जब कहेंगे कि मुसलमानों की परवाह कर रहे हैं या किसानों की परवाह कर रहे हैं तो दुनिया में कोई नहीं मानने वाला है। इसके पीछे एक वजह है, भारतीय जनता पार्टी को देश में वोट ही सिर्फ इसलिए मिलता क्योंकि मुसलमान अब्दुल को टाइट किए हुए हैं। यहाँ अब्दुल का ये ख्याल रखने लगेंगे तो फिर इनको कहाँ से वोट मिलेगा भाई? तो ये तो समझ में आता है सीधा सीधा कि जनता को बताने दिखाने समझाने की चीज है। ये लोग जब पूरा मकसद पूरी राजनीति अब्दुल को टाइट करने की है तो अब्दुल को सशक्त करने और अब्दुल को मजबूत करने की बात तो ये तो इसका तो सीधा फायदा आपको होगा ना। अब सीधा फायदा क्या, देश में जो सेकुलर सोच की पार्टियां हैं जो देश के मूल भावना को बचाना चाहती हैं, मुसलमान इसका सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्फ कानून का। अरे वक्फ कानून मुसलमानों संबंधित, इसलिए मुसलमान ही तो बात करेंगे ना। सपोर्ट कर रहे हैं सर, आप विरोध कर रहे हैं। किस जो नए वक्फ कानूनों का मुसलमान समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कहाँ पर, कैसे, ऐसा कैसे लगा आपको सर? अरे एसएन भाई हम बता रहे ना, सुनिए ना। अगर मुसलमान अजमेर के जो दरगाह प्रमुख है उन्होंने इसका समर्थन किया है। ठेकेदार थे कोई मुसलमानों के? ठेकेदार तो आप लोग बनाते हैं। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का भला करे ये दुनिया में कोई नहीं मान सकता। सूरज पश्चिम से उग जाएगा। अब्दुल को ये टाइट कर देगा, सुबह से शाम तक कोशिश करते हैं ये अब्दुल का। सर एक कानून बता दीजिए मुझे, बीजेपी जो लाई हो और उसका कांग्रेस ने समर्थन किया हो, बता दीजिए जरा।
अरे भाई साहब, एक बता दीजिए मुझे, गठबंधन तो है नहीं कि एक जो बता कांग्रेस दीजिए सर। समर्थन करेगी। इन्होंने एक क्यों करूंगा, जब इन्होंने कोई सही नियत से काम करेंगे बिल्कुल समर्थन होगा। ये जब सुबह से शाम तक ये अब्दुल को टाइट करे हुए हैं और कह रहे हैं कि वक्फ बिल लाया जाएगा, उनको मुसलमानों की जो संपत्तियां लोगों ने नहीं सर, वो कानून बन चुका है। एहसन सिंह साहब, कहाँ वो भरोसा करेंगे इस बात? 10 सेकंड दीजिएगा। आपने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा था। दरअसल हमारे मित्र जो है ना, हमारे मित्र एक शब्द पढ़ के आते हैं अब्दुल, और अब्दुल से बाहर जा नहीं पाते। निश्चित तौर पे आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कानून बता दीजिए जो जिसका लाभ मुसलमान ना लेते हो, चाहे उजाला हो, उज्ज्वला हो, किसान सम्मान निधि हो, गरीब कल्याण की 150 योजनाएं चल रही हैं, और उसमें कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ मुसलमान नहीं ले रहे हैं? तो कांग्रेस के प्रवक्ता उसका जवाब नहीं देंगे और अब्दुल पे आ गए। चलिए भाई, रोहन सिंह जी अब्दुल की बात कर लीजिए। रिपोर्ट है, मुसलमानों का आप कुछ सुन भला तो लीजिए। करना है, मैंने आपके बीच में एक बार भी बोला, रिपोर्ट है, उसको लागू कर दीजिए। सबसे बड़ी और मान लिया निशानी जाएगा यही है कि जो चीजें भूल जाती है मोदी जी के वो दिल में दूसरे के बहुत समय में याद आती है और उनके लिए कुछ बोलती है। अच्छा धैर्य से करना सुनिए, मैं चाहते हैं, बताता हूँ। सबका साथ धैर्य से सबका सुनिए, मैं विकास की बताता भावना हूँ। उनके मन में मैंने असली आपको में एक है, चीज कहा, वो सिर्फ अच्छी जबान बात है, पर हम नहीं मुसलमानों है। की चिंता नहीं करते हैं, आप मुसलमानों की चिंता करते हैं। आपने दूसरी माइनॉरिटी की तो जांच अरे कराई भाई, नहीं। मुसलमानों की स्टूडियो में चिंता की डिबेट नहीं, हो रही है, भारत कोई के हंसी नागरिक की मजाक नहीं चिंता हो। के लिए ये रिपोर्ट भी भारत आपके का जो समय में विचार है, जिस आता है। विचार चलिए, धारा के साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ उस चुके हैं, विचार राजनीतिक की विश्लेषक रक्षा के तौर पर करने के खलवे लिए त्रिपाठी जी हम हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। उसके लिए मतलब हम आप लोग बोलने नहीं देंगे तो लोग सुनेंगे, क्या क्या समझेंगे आप? 10 नहीं, सेकंड अच्छा, दीजिए, बोल हम लीजिए, अपनी ठीक है, बात ठीक है, करें। सुन लेते हैं जरा बोल लीजिए एहसन भाई। साहब को। अरे आप जब मुसलमानों के तारीफ कर रहे हैं तो सुनने वाली बात है, ठीक बोलिए। है, ठीक है, सुनिए जरा एहसन साहब। रोहन सिंह जी, ये बड़ा जिम्मेदार चैनल है, ये हंसी मजाक वाला चैनल नहीं। चलिए एहसन साहब अभी बोलिए। एंकर ने भी पूछा, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, भारत की कौन सी ऐसी नीति, भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी नीति, मोदी जी की कौन सी ऐसी नीति जो मुसलमानों के विरोध में है? जरूर आप यहाँ पे बताएंगे। लगभग 10 साल से ऊपर सरकार चलाते हुए। एक बात। दूसरी बात, अगर 60 साल सरकार चलाने के बाद एक रिपोर्ट आती है मुसलमानों की दीन दशा ठीक नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन, जवाब दे कौन? दूसरी बात। तीसरी बात कहूंगा, कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जो सबको लेकर आगे चलता है। उसके लिए हम ये नहीं कहते कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार हो, हम देते हैं नारा सबका साथ सबका विकास। चौथी बात जो आप कहते हैं, हम अब्दुल नहीं, हम मोहन की भी चिंता करते हैं, हम अंसार की नहीं, हम सोहन की भी चिंता करते हैं। दिक्कत क्या हो जाती है, जो सिर्फ एक की चिंता करता है, जब सबकी चिंता होने लगती है तो उसको वोट खिसकने का डर होता है। इस नाते पांचों सवालों का आपसे जवाब। रोहन जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, जिस तरीके से एक तरफ जहां पर वक्फ कानून लेकर बीजेपी आई है, दूसरी तरफ क्या ये समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को? क्योंकि देखिए, कुछ मुसलमानों ने इसका साफ तौर पर समर्थन किया है, साथ ही साथ अब इमरान मसूद कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने दीजिए, एक घंटे में रफा दफा कर दिया जाएगा सब मामला। आप कैसे देखते हैं ये? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर्वेश त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, इसको दुरुस्त किया जाए जरा। रोहन जी, मामला क्या है ना, कि एहसन भैया ने इतना बढ़िया समझाया। तो जो गाजियाबाद में इनके विधायक थे, उन्होंने मुसलमानों की दुकानों पे जाके कहा कि ये दुकानों पे लिखो कि तुम्हारा नाम क्या है, और क्या कहते हैं, नवरात्रि है और सारे तमाम त्योहारों पे, पर्वों पे कहेंगे सब दुकानें बंद करवाओ इन लोगों की। पूरे देश में मुसलमानों का सेग्रीगेशन कराया जा रहा है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया इसी देश में, उनको गेटवाइजेशन कराया जा रहा है एक क्षेत्र तक में, ताकि वो सीमित रहें, वहीं पर रहें। अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में उनको किराए पे मकान नहीं मिलते हैं। आप समझिए, अगर स्टेट पॉलिसी ये होती कि वो सबको बराबरी का अधिकार देगी, किसी के साथ अन्याय पे बोलेगी, सबको मौका देगी, तब ये नहीं होता। ये कह रहे कौन सी नीतियां, ये नीतियां तो इनकी ऐसी हैं कि ये पिछले 11 सालों से सिर्फ नीतियां ही बनाए हैं। आज देश कहां पे पहुंच गया, सिर्फ ये नीति इस तरह से समझिए कि इन्होंने योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग बना दिया। और 11 एक तरफ जहां इमरान मसूद कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने दीजिए, एक घंटे के अंदर पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। क्या बीजेपी समझा नहीं पा रही है कि वक्फ कानून जो लाया गया है उसकी क्या क्या फायदे हैं? बीजेपी क्रेडिबिलिटी नहीं है,
मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी कोई वाणी जी। क्रेडिबिलिटी नहीं है। जी चलिए, कुछ तकनीकी हाँ जी। खराबी लग रही है मुझे त्रिपाठी जी के साथ, शायद आवाज नहीं पहुंच रही उनकी हम तक। एसएन सिंह साहब, देखिए दो चीजें, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे मुसलमानों की बात, अच्छी बात है, हम कानून बनाते हैं सबके लिए, लेकिन हम दो चार सवाल जरूर पूछेंगे और ये स्वीकार के रोहन जी जाएंगे कि क्या कानून आप जो है वो हिंदुओं के विरुद्ध में बनाते। एक कानून बनाते हैं इस देश में, कहते हैं कि भाई एक की खुलेबंदी रहेगी और दूसरे की नसबंदी रहेगी। हमने डंके के चोट पे कहा कुछ भी आप बता के जाइएगा, बिना बताए हम नहीं जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कानून ऐसा बनाया हो जो सिर्फ एक के लिए हो। दूसरा कानून आप बनाते हैं कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक में भी खास करके मुसलमान वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, हिंदू अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। क्या ऐसा कानून भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए बनाया कि हिंदू ये काम कर सकते हैं मुसलमान नहीं कर सकते हैं? ये विभेद के लिए आपने बनाया। तीसरा आपने किया कि एक धर्म के लोग अपने धर्म की धार्मिक यात्रा पे जाएंगे तो उनको 2 लाख रुपए मिलेगा, दूसरे धर्म के लोगों को डंडे मिलेंगे। जय श्री राम का नारा देने पे जेल में जाएंगे क्योंकि वो तो हिंसक नारा है। हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कानून बनाया जिसमें एक धर्म को पैसा मिलेगा दूसरे धर्म को नहीं मिलेगा? चौथी बात मैं कहूंगा, आपने क्या किया, साबानो केस के लिए भारत के संविधान को ही बदल दिया। चलिए, आरोप जो एक प्रत्यारोप का दौर मुस्लिम तो महिला चलता थी। रहेगा, लेकिन असली बात कह रहा है, हमदर्द कौन है मुसलमानों का, ये तो सवाल लगातार बना रहेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपना कीमती समय हमको देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की है, क्या वक्फ कानून जो बीजेपी की तरफ से लाया गया है, क्या उसको बीजेपी समझा नहीं पा रही है, या कांग्रेस कहीं ना कहीं 27 के बाद 29 की भी तैयारी अभी से ही कर रही है? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।